आइए दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं क्लास 10वीं का जो संस्कृत है उसका 8 चैप्टर देखेंगे। आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा। क्या नाम है इसका? करमबीर गाथा, यानी करमबीर की कहानी। देखिए, इस चैप्टर में आपको हम एक ऐसे शख्स से दर्शन कराने वाले हैं जो परिश्रमी होता है, कर्तव्यों में वीर होता है, मतलब अपने कर्म के प्रति पूरा निष्ठावान रहता है। उसी को कर्मवान कहा गया है। तो चलिए, आपको हम इस चैप्टर से परिचय कराते हैं। ये पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा की गई है और वही कथा से आपको हमको वाकिफ कराना है ताकि आप बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सके। देखिए, वो जो शख्स जो है ना, निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रह कर प्रबल इच्छा शक्ति, मतलब ओकरा अंदर कोई भी चीज कर लेने को और कर जाने को जो शक्तियां थी ना, काफी प्रबल थी, दुर्बल नहीं थी, तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। उस शख्स का नाम होता है राम प्रवेश, जिससे आपको हम दर्शन कराने वाले हैं। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास, यानी कि आप लोग के उम्र का जो बच्चा है, किशोर और किशोरिया, उसके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है और आप जिस क्षेत्र में अग्रसर है, आपको सफलता किससे मिलेगी, ओकरा प्रति ये चैप्टर आपको उत्साहित भी करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। यही कर्मवीर जो है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो चलिए, आपको क्या कहते हैं, ऐसे ही ये पाठ का परिचय दी। अब जो भी बात होगा बुक से होगा। तो जैसे कि आप देखिए, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है, जो आपको ऊपर हम ओवरऑल रैंडम बता दिए हैं। ठीक, अब जो ही बात होगा पाठ्य पुस्तक से होगा। जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका हिंदी में बताते हुए चलेंगे और आपको उसके साथ साथ समझाते हुए चलेंगे। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं, जैसे कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है, गुणगान होता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए, लगन के साथ करना चाहिए। सुने होंगे कि अगर हौसला उड़ान हो ना, तब तूफान में भी दीप जला सकते हैं। तो कहीं भी हौसला जो है ना, वो नहीं गिरने देना चाहिए। ठीक है, वो आपके मरने के साथ ही गिरेगा तो ठीक है। ऐसे जब तक जिंदा है ना, आप एगो चीज अपने मन में पाल लीजिए कि जब आए हैं तेरे द्वार पे तो कुछ करके जाएंगे, अपने रह पाएंगे, मर के हंस जाएंगे, खाली हाथ भाई नहीं जाना है। ठीक है, ये भावना आपके अंदर ये चैप्टर जागृत करती है। चलिए, ऐसा कीजिए, अभी तक जो हम बताए उससे जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एगो गांव होता है जिसका नाम है भिखन टोला। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, भिखन टोला गांव कहाँ है। तो 4 गो राज्य में एक नाम बिहार का भी होगा, ध्यान रखिएगा, बिहार मानिएगा। वहां अति निर्धन, शिक्षा विहीन, कठिनाइयों से जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते हैं। देखिए ना, उनमें एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता है। कुटी तो लगभग जर्जर होने से परिवार के लोगों को धूप मात्र से रक्षा कर भी लेती है, तो वर्षा से नहीं कर पाती है। अब देख पा रहे हैं कैसी स्थिति थी, कितना जर्जर हालात था। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उनकी पत्नी, उन दोनों, एक पुत्र और एक छोटी पुत्री थी, जेकरा साथ जीवन यापन मतलब आम भाषा मानिए तो बस जिंदगी काटा जा रहा था, अपने मौत का इंतजार किया जा रहा था। अभी तक जो बोले उससे जो ऑब्जेक्टिव है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना भाई, मतलब काफी बोले तो विद्यार्थियों के लिए मार्मिक चैप्टर है। देखिए, उस गांव से कोस भर दूर एक प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय जो है ना स्थापित किया गया था। वहां एक नवीन दृष्टि, मतलब नया विचार से संपन्न सामाजिक समरसता के पक्षधर एगो शिक्षक आते हैं। आइए तो रंग भरते हैं राम प्रवेश की जिंदगी में। भिखन टोला
देखने आते हैं, जो गांव से कुछ दूर था, मानिए तो गांव के वो छोर पे था, बाहर था, वह कभी खेलने में मग्न दलित बालक को देखकर उनके सहज आकर्षण स्वभाव से अति प्रसन्न हुए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वतः पढ़ाने लगे, बिना जात पात देखे। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर और शिक्षा के कर्म को जीवन के परम गति यानी ऐसा मानकर लगातार अपने परिश्रम लाभ के लिए तत्पर हुए, यानी अपना सफर शुरू करता है ये दिशा में। चलिए देखिए, क्रमशः मतलब लगातार उच्च विद्यालय गए, उन्हीं शिक्षक के अध्यापन और अपने अध्ययन से प्रथम स्थान पाया। उस समय छात्रों का अध्ययन तपस्या है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु के उपदेश से वह बालक अपने पिता के धनाभाव में छात्रवृत्ति और छोटे बच्चों को पढ़ाकर कुछ धन अर्जित करता है और उसे महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में प्रवेश पाता है। ठीक, चलिए अभी तक जो बताया उससे ऑब्जेक्टिव आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसका हिंदी आपको बताते हैं। ये जो चैप्टर जो है ना, क्या कहे बोले तो जबरदस्त है। देखिए, वहां भी गुरुओं का प्रिय बनकर हमेशा पुस्तकालय और अपने वर्ग में सावधान मन से बिना समय गंवाए नष्ट किए अपने अध्याय में तत्पर लग रहता था बालक राम प्रवेश। अब तेज लड़का कोई भी छात्र का प्रिय बन ही जाता है, में कोई शक तो है नहीं। महाविद्यालय के पुस्तकालयों में अनेक विषयों के पुस्तक उन्होंने आत्मसात किया, मतलब खुद से पढ़ा। वहां विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर अपने विश्वविद्यालय के ख्याति, मतलब अपने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का नाम किया। सभी जगह राम प्रवेश नाम मतलब सुने जाते, मतलब नगर में देखिए, यहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर में। लेकिन उनके पिताजी विद्या से उत्पन्न इस प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। मतलब गुदरी का लाभ होना, यानी गरीब के घर धनवान जन्म लिया था। धनवान नामक बालक का नाम था राम प्रवेश। ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1 वर्ष के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया और संस्थाकर समिति सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से वहां भी हुई। उसी प्रकार पारिवारिक परिवेश में किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये ऑब्जेक्टिव का, कि वो यूपीएससी आज का जो है उस समय का केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो है उसको भी पास कर जाते हैं। चलिए अब देखिए, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपके हाथ में ले लीजिए ऑब्जेक्टिव, विद्या का वास है, माता सरस्वती का वास है, तो लक्ष्मी आपके चौखट पे नाक लगेंगे। खैर, इससे अभी तक बोर्ड में आया हुआ जो भी सब्जेक्टिव है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 2020 में भी आया है, इसको भी ले लीजिए, देख लीजिए, इसको भी ले लीजिए। ये सब क्वेश्चन भाई मैंने रिपीट करता है। कोई भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तब अगला मतलब सेशन में आप हमसे इसको अच्छा से ले लीजिए। आप हमसे पहले उस सवाल करेंगे, आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर इतना, हम जो है पहले आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके देखिए इससे कितना क्वेश्चन बोर्ड में आया है। ठीक, जितना भी आया है ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।